सुना आज बड़े एक्साइटेड है सब। हाँ जी, सुनने में आया है। सच है? ऐसी है? सुनने में आया कि सर लिंक पहले ही आज ओपन कर लिए गए, 5 मिनट पहले ही ओपन कर लिए गए सर। 9:03 पे मैसेज आ रहे हैं सर, लिंक खोल दो ना। कब खोलोगे? मैंने कहा भाई अभी तो 2 मिनट पड़े हैं। कहता सर यहाँ पे नहीं वेट हो रही आज, खोल दो जल्दी। हाँ जी, ऐसा है, सच में ऐसा है। सुना बड़ी एक्साइटमेंट है 9 PM वाले सेशन की। आज ये की रोज होती है? आज ये की रोज होती है? आज का टॉपिक ही बड़ा मस्त है, सुना है ना। ओए होए होए, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, है ना। जब हम बोलते थे तब अपनी बात सुननी थी, आज पूरा पूरा नेशन बोल रहा है ना, तब बात हो रही है ना। सही है, स्टार्ट करें फिर कि पहले वीडियो तो ऑन कर लो यार। आप वीडियो नहीं ऑन करते सर, आपका फेस नहीं दिख रहा। दिखेगा मेरा फेस भी, अपनी तो वीडियो ऑन करो, पहले आपका फेस देखे हम। हाँ जी, ओए होए होए, हाँ जी, ग्रेट 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 ग्रेट। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। हाँ जी, ओके, होप सो सब आ ही चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सबका इस सेशन के अंदर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? यस या नो? वाह, अमेजिंग। सो वेलकम 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 आप सबका 9 PM वाले सेशन में, आपके अपने सेशन में आप सबका वेलकम है। ये आपके फैमिली वेबिनार होता है जिसको बोलते हैं, जिसके लिए लोग अपना खाना पीना सब छोड़ देते हैं, घर वालों से लड़ लुड़ के आ जाते हैं, मेरे को अपनी डिस्टर्ब करना है 1 घंटा मम्मा, है ना। ईयरफोन लगा के बस वहां पे नेट पे बैठ जाना जहां पे नेट मिल रहा है। ठीक है, सही है सही है सर। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी मस्ट। ओके, कई लोग आज ये चेहरा 9 बजे पहली बार देख रहे होंगे। ओके, क्योंकि कई लोग तुम्हारे साथ बहुत पहले से चल रहे हैं, काफी सालों से मतलब इन द सेंस काफी टाइम से चल रहे हैं। ओके, एंड कई पर्सन्स का आज फर्स्ट टाइम होगा ये वाला सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मीट द ऑल द न्यू पर्सनालिटीज हु आर with us for the very first time, who are attending my 9 PM webinar. Just do like this, first of all you on your video, because video on karna compulsory hai session ke andar, and just do like this. Those persons who are there in this session for the first time, yeah, do like this. Just I want to see you. Wow, amazing amazing, good evening. Okay, just do like this. Main new faces dekhna chahta hu. Amazing, oh yaar, wow. Can we give a big hand for them? Can we give, we are all the old persons जो मेरे से काफी टाइम से कनेक्टेड है, can we give a big hand for all the new persons जो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं इस 9 PM वाले सेशन में? Can we give them a big hand? Wow, amazing. I appreciate all of them जो भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस सेशन के अंदर, आप सबका वेलकम है। आई होप जो आपको कमिटमेंट्स की गई, जो आपको बोला गया था, वो सारा यहाँ पे आपके साथ होगा। एंड जो भी आपको सिखाया जाएगा वो दिल से सिखाया जाएगा एंड वो दिल पे लगेगा एंड आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। आप सबको जो न्यू पर्सन्स आए हैं, है ना, पुराने जो ओल्ड है हमारे साथ, ऑलरेडी हमारे साथ फेब मंथ के अंदर पहले से चल रहे हैं। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, जो हमारे साथ ऑलरेडी फेब मंथ से चल रहा है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? अमेजिंग अमेजिंग। ओके, सो आज का जो सेशन है वो है मोदी रोजगार दो। हाँ जी, आज का जो सेशन है, क्यों आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, क्यों सरकारी नौकरी का मुद्दा इतना बड़ा हुआ पड़ा है कि लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, ऑनलाइन लड़ाई हो रही है, डिजिटल वे में ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, जहां पे कोई अब राइट नाउ कोई सेलिब्रिटी बीच में नहीं आ रहा। कोई, जब एक टाइम ऐसा था, है ना, कंगना रनौत भी बीच में पड़ी हुई थी, दिलजीत के ऊपर ट्वीट कर रही थी, है ना, फिर और भी कई जगह ट्वीट कर रहे थे, आज वो ट्वीट नहीं कर रहे, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन आया हुआ है जहां पे आज एक टीचर भी और एक स्टूडेंट भी दोनों लड़ रहा है सरकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्या है ये केस, क्या है ये रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये मेन इंडिया का मुद्दा है, बट पाकिस्तान वाले अवेयर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कभी आपके साथ भी हो जाए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की भी मैंने न्यूज पढ़ी थी, एग्जाम मतलब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और एग्जाम ऑफलाइन हुए थे, स्ट्राइक्स हो रही थी सड़कों पे स्टूडेंट्स के द्वारा। पाकिस्तान में बहुत केस चला, बहुत इशू चला। मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूज बहुत पढ़ता हूँ, मुझे न्यूज का बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यूज से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। सो स्टूडेंट्स हर जगह परेशान है, भले दोनों मुल्कों की बात करें, भले इंडिया की बात करें, भले पाकिस्तान की बात करें। स्टूडेंट्स जो आज की एज में बात की जाए बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, पढ़ाई पे इतना पैसा लगा रहे हैं, कर्जा लगा के, कर्जा उठा के घर वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद क्या सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट से जॉब मिल जाएगी, हमारे बच्चे को ये जॉब मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, और उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आ रहा।
2018 में एग्जाम दे रहे हैं और 2021 आ चुका है, रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस मुद्दे पे आज हमारा सेशन है। ऐसा ही है। तो कितने लोग इस चीज के बारे में जानते हैं पहले से? कितने लोगों को पता है क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या हो रहा है? प्लीज मेक सम नॉइस। ओके, सो कितने लोगों को पता है? ओके, सो जस्ट पहले आप सबसे बात करें, फिर मैं। ओके, जिन लोगों को पता है जस्ट डू लाइक दिस, जिनको पता है अच्छे से क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके, वन मेल वन फीमेल, ओके चलेगा। ओके, मिस साक्षी, क्या, लेट्स टॉक विद हर। ओके, हाय साक्षी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो फिर मैं अपना फिर बताता हूँ फिर मेरा क्या मुद्दा है इस चीज के ऊपर। मिस साक्षी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, और किस किस को पता है इस गुड चीज के इवनिंग रिगार्डिंग? सर। हाँ जी, whosoever know about the what is going on. Okay, Mr. Once again, Mr. Devang. Okay, hi Devang, good evening, how are you? Please unmute yourself. So Mr. Devang का welcome करते हैं. Okay, hi Sakshi, just 1 minute. Okay, आपको भी करते हैं, ठीक है? So Sakshi ji is also with us and I am also with Hello. you all and we also have Mr. Devang. Okay, so Devang ji, good evening, आपको मेरी voice आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, अच्छा मेरा। Hi, sir. Okay, so hi Devang, good evening, how are you? Okay, I'm so all we have good, two sir. personalities with us, Miss Sakshi and Mr. Devang. So they both are students. And Devang ji, so will you like to tell me from where you belong and what are you doing currently? Sir, I'm from Chittor and from Rajasthan basically, and I'm student, literature student, second Okay, student. okay, We study literature basically. okay. So Mr. Devang, what is the all case about? क्या चल रहा है आपके अकॉर्डिंग एंड क्या होना चाहिए था एंड क्या नहीं हो रहा आपके हिसाब से? क्या आपका राय है इस पॉइंट पे? तो जैसे हमारी फैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड्स में है, तो मोस्ट स्पेसिफिकली ये हो रहा है कि मतलब जो एग्जाम होते हैं वो तो टाइम पे होते हैं, पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फिर जो रिजल्ट्स जो डिक्लेयर करने में उनमें इतना टाइम लगा देता है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं तब उन्हें तक समझ ही नहीं रिजल्ट आता कि हम क्या पास हो भी पाएंगे कि नहीं। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है। मतलब एक स्टूडेंट जब कॉलेज पढ़ता है तो उसने पूरा रखा होता है कि आज मैं फर्स्ट ईयर में ये करूंगा, सेकंड ईयर में ये करूंगा, उसके बाद ये एग्जाम दूंगा, बट जब रिजल्ट है 1.5 साल 2 साल बाद जाके रिजल्ट आ रहा है, तो उस टाइम में बच्चे का टाइम जो है वो मोस्टली खराब हो रहा है। उसकी ओके, ये चीज प्लानिंग ओके। डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके, एंड जो पैसा लग रहा है वो भी एक हिसाब से वो हो रहा है ना? वेस्ट और हो क्या जाता कहना है। चाहोगे आप इस चीज़ पे? और उसके क्या अकॉर्डिंग होना उसकी जो चाहिए, मतलब फ्यूचर क्या प्लानिंग होती सिस्टम है। होना चाहिए अकॉर्डिंग टू? अगर आप सरकार हो, अगर आपके हाथ में सारी पावर है, तो आप क्या करोगे? अगर आप एसएससी के वो डायरेक्टर हो तो व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू यू? तो सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसा हम मोस्टली जैसे मूवीज में भी सुनते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इन लोगों को रिजल्ट्स टाइम पे डिक्लेयर करने चाहिए, एटलीस्ट होप बना रहता है स्टूडेंट्स में, ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके, बिजनेस कर सके, बट फ्यूचर सर इम्प्रूव कर मेरा सके। जो मानना है कि व्हाई स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर बैंक जॉब्स, रेलवे जॉब्स, ये क्लरिकल जॉब्स के लिए इतना ज्यादा क्यों स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, जब हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में लाइफ के अंदर? सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक सो पेरेंट्स का, टीचर्स का पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पे आ चुका है, जिस वजह से उन्हें और शायद अपॉर्चुनिटीज दिखते ही नहीं कि मार्केट में और भी बहुत कुछ है। सर इज वो दैट सो? हिपोक्रेसी वाली सोच कब से चली जा रही है, तो वो फिर वो माइंडसेट ही वैसा बन गया है कि चलो पढ़ना है, जॉब करनी है, पढ़ना है, जॉब करनी है, कोई बिजनेस के बारे में सोचता भी नहीं है। बिल्कुल वो और चीज। हाउ सब मेनी ऑफ बैक यू एग्री स्टेज विद, सपोर्ट भी फिर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री सर के साथ? कितने लोग एग्री करते थे देवंग सर के साथ? बहुत लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं, हर फैमिली की यार, आई थिंक सो एवरी फैमिली ऑफ इंडिया या पाकिस्तान, दे ऑल आर जस्ट वन थिंग दैट बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ के उसके बाद जॉब 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 जॉब। Okay, I think so that's all the thing. Okay, and anything else, Mr. Devang? Anything you want to include? Anything you want to exclude in the whole? Some जो भी आप कुछ और कुछ बोलना चाहते हो इस चीज के रिगार्डिंग? तो मोस्ट आप किस चीज की तैयारी इम्पोर्टेंटली कर रहे हो? अभी जो जैसे हाँ जी। मैं तो सर अभी मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, यूजीसी नेट। ओके, और उससे कंपटीशन है। इम्पोर्टेंट भी जो जैसे मेरे पेरेंट्स, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअली जो मेरी लाइफ स्टोरी है वो भी लगभग आपकी लाइफ स्टोरी जैसी है। एक्चुअली ओके, मेरी मामा भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे फादर भी बिजनेसमैन है, और समथिंग मैं आपसे बहुत पर्सनल लेवल पे रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपके सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करता हूँ। ओके, क्या आप बताइए सर, कोई इशू नहीं, आज आपको मौका मिला है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे इन जो गवर्नमेंट का जो सीन है, मतलब अभी जो इन्होंने जैसे नया नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, तो मतलब हाँ, सेल्फ स्टैंड करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे पर्सनल लेवल पे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो पेरेंटल इनकम से ज्यादा हमारी हेल्प कर सकती है।
तो वही चीज है ना, स्टूडेंट्स खुद भी कुछ करना पड़ेगा, हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत है एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में, बिजनेस ही फ्यूचर स्कोप है। बिजनेस फ्यूचर स्कोप है। ओके, बिल्कुल सही है। हम्म, और आई थिंक सो देवांग, इस चीज की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स सुसाइड भी कर रहे हैं। हाँ, वो पीयर प्रेशर होता है ना, पेरेंटल प्रेशर जो फेल हो गया स्टडीज तो को ये हो गया, लेके। वो हो गया। हाँ, अमेजिंग और अमेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पेरेंटल सपोर्ट हो तो सोसाइटी का प्रेशर। ग्रेट, गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर दिवेंग, व्हाट अ नॉलेज, इनक्रेडिबल नॉलेज, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। होप थैंक्स सो सर। आप बहुत आगे तक जाओ, ठीक है, बस चलते थैंक रहना, यू ठीक सो है। मच सर। वेलकम वेलकम। ओके, सो वी आल्सो हैव मिस Sakshi with us. Okay, so Sakshi ji also wants to talk and share her reviews. Hi Sakshi, good evening. How are you? Good evening, sir. How are you? I'm also fine. So Sakshi ji, where are you from? Sir, I am from UP, Meerut. यूपी मेरठ। तो यूपी में तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा चलते हैं ना, बचपन से ही बिल्कुल सर। है ना। सो यू आर फ्रॉम विच फैमिली, विच काइंड ऑफ फैमिली, जो गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा बोलते हैं कि बच्चा जो करना है कर, ऐसा वाले फैमिली से, कैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हो? सर एक्चुअली मेरी फैमिली में ना मोस्टली सब गवर्नमेंट जॉब में ही है, और मतलब मोस्टली आर्मी में है। ओके, तो उनका प्रेशर भी यही होता है कि भाई आर्मी की तैयारी करो, मोस्टली एलटी बनो या फिर ऑफिसर लाइन ही बोलते हैं। ओके, तो सर मतलब पेरेंट्स का यही ना पहले से प्रेशर होता है कि पढ़ो लिखो और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट जॉब करो। ओके, क्योंकि हमें ना बचपन से यही सिखाया जाता, मतलब बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी का, पहले से यही सिखाया जाता है पढ़ो लिखो, और गवर्नमेंट जो जॉब होती है ना उसको प्रेफरेंस बहुत ज्यादा देते हैं जो बिजनेस में मिडिल इंटरेस्ट फैमिली क्यों नहीं हो होती है। पाता? क्योंकि शायद बिजनेस का किसी ने बताया नहीं, एंड फैमिली में शायद यस वो सर, इन्वायरमेंट नहीं है। अब बिल्कुल मानिए कि सर, बच्चे से पूछा जाएगा कि तुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो वो तो नहीं बोलेगा ना मुझे सरकारी नौकरी करनी है, वो तो ये बिल्कुल बोलेगा मुझे सर। बिजनेस करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, आई थिंक सो। हाँ जी, यस नेक्स्ट सर। मैम। और सर मतलब एक ही होता है कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड ही आर्मी में है, तो सब कुछ ना पहले से यही सोचते हैं कि भाई आर्मी में ही जाना है। ओके, और मतलब तब से मुझे फॉरएवर मिली है, तो मेरा माइंडसेट खुद ही चेंज हो चुका है कि नहीं बिजनेस अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बिजनेस में कुछ है नहीं, लेकिन हमें उसके लिए ना पहले मतलब वर्क हार्ड करना पड़ेगा ही। वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो जो भी चल रहा है बिल्कुल राइट सर। नाउ, मोदी रोजगार दो, ये चीज चल रही है, तो इस चीज सर के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहोगे सर इस चीज एक्चुअली हर चीज तो हमारी प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, पे? ओके, एवरीथिंग गोज टू प्राइवेट सेक्टर। तो लाइक किसान मतलब अभी आंदोलन चल रहा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल अंदर सर, है। और मतलब हर चीज ही आप रेलवेज देख लो, हर चीज ही प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, तो गवर्नमेंट जॉब बची कहाँ से है? कितने लोग जाएंगे? वैकेंसीज कितनी है? एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम पता क्या है? गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग द जॉब्स। यस सर। The main thing is the government is not having the jobs, they are not having the vacancies, and vacancies अगर है भी तो इतनी सी vacancies है, but उसमें जो मतलब लोग आ रहे हैं वो इतने ज्यादा है। तो एक्चुअल बिल्कुल में सर। रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं कि यार जॉब्स इतनी, 10,000 जॉब्स के लिए लाखों लोग इनरोल कर रहे हैं। Okay, यस so सर। that's the thing. Amazing, amazing. Okay, so yeah, Miss Anjali. Okay, thank you so much, Sakshi. Please give a थैंक big यू hand for सर। Miss Sakshi. बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस दिया उन्होंने। ओके, तो लर्निंग मिल रही है हमें स्टूडेंट से ही, हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कनेक्टेड, है ना, तो काफी कुछ पता लग रहा है। ओके, एंड काफी कुछ नया पता लग रहा है। सो थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, सो मिस अंजलि, आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बड़ा कुछ नया मिलने वाला है हमें। ओके, सो हाय अंजलि मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। सो क्या कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर जो भी चल रहा है मार्केट के अंदर, एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट आर योर रिव्यूज? आज जो चल रहा है ट्रेंड मोदी रोजगार दो, इसकी स्टार्टिंग 1991 में ही शुरू हुई थी, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी वो गैस के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो? नहीं सर, मनमोहन सिंह वो टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, आई थिंक लिबरलाइजेशन। सो लिक्विडेट पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके थोड़ा डीपली बताओ, क्योंकि शायद आई थिंक सो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, सो आई विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। तो उसकी स्टार्टिंग 1991 में ही हुई थी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहाँ वो टाइम पे एलपीजी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो हो चुका है, तो अभी सरकार के पास बचा पड़ा है प्राइवेटाइजेशन, तो जिसमें सरकार अपनी जो भी डिपार्टमेंट्स है वो प्राइवेट्स कर रही है। जैसे पहले एसबीआई की इतनी सारी ब्रांचेस थी, मींस बैंक्स थी, एसबीएच, बाकी तो सारी मर्ज हो गई है। अभी जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स 19 पड़ी है, जो इंदिरा गांधी ने की थी, तो अभी उस 19 बैंक्स में से प्रैक्टिकल बेस पे पहले 4 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो सारी नेशनलाइज्ड बैंक जितनी भी है तो वो प्राइवेट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स का क्या स्कोप है? क्योंकि मैक्सिमम हमारे साथ जो यूथ कनेक्टेड है, दे ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेटाइजेशन में तो बेसिक ये है ना कि प्राइवेट जॉब
और गवर्नमेंट जॉब में तो डिफरेंस प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा प्राइवेट हो जाता है तो उसका पूरा परफॉर्मेंस स्केल पे रहता है। आज गवर्नमेंट जॉब में कुछ बंदा करे या ना करे, उसको एक स्केल कंफर्म मिलता है, मीन्स उसको जॉब 20,000 सैलरी उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहीं वो प्राइवेट में जाता है तो उसका पूरा परफॉर्मेंस स्केल किया जाएगा और उसके बेसिस पे उसको मिस अंजलि, अकॉर्डिंग टू यू जो अभी चल रहा है मार्केट के अंदर सिचुएशन, आई थिंक सो आज के थोड़े साल बाद बच्चे को, माँ बाप के बच्चे यही नहीं बोलेंगे कि बेटा तू गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग या फिर तू बेटा ये कर, तू शायद घर वाले भी अब ये बोलेंगे बेटा कुछ डिफरेंट ट्राई कर। अकॉर्डिंग टू यू हो सकता है ऐसा? क्या इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी आने वाले टाइम में आपके हिसाब से बढ़ेगी? गवर्नमेंट जॉब, सर मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, फिर भी आज आपके साथ बिजनेस में हूँ, ज्वाइन हूँ। Exactly, that's the point. She is a government job employee. She is already doing government job, and government job करते करते she is working with us. Why? Because she knows कि आने वाले टाइम में AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। आज तो चलो खा रहे हैं जो मर्जी है, आज से 10 साल बाद पता लगा जॉब खत्म होगी। एंड ये रियलिटी है गाइस, ये रियलिटी है। जॉब्स गवर्नमेंट के पास नहीं है, एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में केस हुआ क्या है, व्हाट इज द रियल थिंग। थैंक यू सो मच मिस अंजलि, बहुत अल्टीमेट लेवल की नॉलेज दी मैम ने। गिव अ बिग हैंड फॉर मिस अंजलि उगले। ओके, थैंक यू सो मच मैम, सलूट आपकी डेडिकेशन को, सलूट आपकी नॉलेज को, बहुत सीखने को मिला मुझे आपसे। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। सो बेसिकली द थिंग वाज, क्या हुआ था, ये क्या है मेन, ये रौला क्या है, इट इज एग्जाम्स होते हैं ये, ठीक है जी। जो एग्जाम्स आने वाले टाइम में मतलब काफी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, एंड एज पर यू नो वेरी वेल, यूथ का जो होता है वो यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए भाई, जिंदगी ऐश है ना। और आजकल तो आपको पता ही है, जब शादी वादी होती है तो पहले पूछते बच्चे के, अच्छा सरकारी नौकरी है डन। तो ये मेंटालिटी हमारे में, इस यूथ में नहीं है, हमारे में डाली गई है थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर एंसेस्टर्स, जो भी हमारे सीनियर मतलब लाइक ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे। तो द थिंग इज राइट नाउ कि मेन इशू क्या हुआ कि जो रिजल्ट है, ओके, जो रिजल्ट वगैरह आया उसमें क्या है कि 3 तरह के एग्जाम्स हुए, मतलब एग्जाम एक ही था, 3 दिन किया गया, ओके। बट एक दिन एग्जाम हुआ कि वेरी मतलब एक दिन मतलब लाइक बहुत ज्यादा वीक मतलब इजी हुआ, एक दिन वेरी हार्ड हुआ, तो मतलब रैंकिंग एक ही होनी थी। तो जो लोगों के 200 भी आए, मतलब इस पॉइंट पे ये हुआ कि जिनके स्टूडेंट्स के नंबर 200 भी आए, उनके नंबर कट ऑफ करवाए गए कि ये बोल के कि शायद एग्जाम बहुत इजी आ गया इनको और किसी को जल्दी आ गया। तो ऐसा हुआ कि जो लोग अब 200 मार्क्स भी लेके बैठे हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। मतलब कहीं ना कहीं तो यही होता है ना कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब जो लोग मार्क्स अच्छे भी ले आए, शायद उन्हें भी नहीं जॉब मिल रही। तो ये सारी मैंने कहाँ से रिसर्च की, मैंने कहाँ से ये वीडियोस के थ्रू सारा देखा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको वो चीज शेयर करना चाहूँ। ओके, 100 मार्क्स कट ऑफ का सीन पड़ा, कईयों का बढ़ाने का सीन बढ़ा, ओके। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, एंड क्यों हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी मेंटेलिटी को, अपने माइंडसेट को। देखो, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तो मैं बोलता ही था कि बिजनेस करना है, बिजनेस इज द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन। क्योंकि आने वाले टाइम में एक्चुअल में टैक्स भी शायद बिजनेसमैन ही कटवाता है। गवर्नमेंट जॉब्स को भी अगर सैलरी जाती है तो शायद बिजनेसमैन के थ्रू ही जाती है, क्योंकि हम अपनी जेब से 24 हजार रुपए टैक्स देते हैं, तो शायद गवर्नमेंट का जाता है इन केस, ओके। बट द थिंग इज कि लोगों का माइंडसेट राइट नाउ ये है कि वी हैव टू नॉट गो फॉर बिजनेस, बिजनेस इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इज ए हाई रिस्क। ना भाई ना ना ना, गवर्नमेंट जॉब ठीक है। 1.5, 2 साल 3 साल उस चीज में वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आता। शायद वही 2-3 साल अगर अपना बिजनेस करते हैं, अपनी नॉलेज पे डेवलप करते हैं, अपने कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं, तो शायद 2-3 साल बाद अगर आप कुछ और भी करते, नॉट ओनली बिजनेस, कुछ और भी करते, शायद आप सक्सेस होते हैं। बट ये माइंडसेट, चलो कई बार ऐसा भी होता है, यूथ रेडी है भाई, हम तो करेंगे, हम तो चलो बिजनेस भी करेंगे, हम तो कुछ और भी करेंगे। द कम्स इज पेरेंट्स, पीयर प्रेशर, दोस्त वगैरह, अच्छा तू बनेगा, तू करेगा, तू करेगा। बट द थिंग इज जिसका माइंडसेट क्लियर है ना, कि यार विजन क्लियर है कि मेरे को क्या मिलना है, अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं वो करूंगा तो क्या मिलना है, तो वो कामयाब होगा। तो कुछ वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं आपके लिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो पूरा केस स्टडी आपको ये चीज के बारे में देगा एंड आपको रियलिटी बताएगा क्या चल रहा है दुनिया में। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था, नॉट टॉकिंग अबाउट चलो फॉरएवर तो छोड़ो, मैं अपने करियर के साथ बात करूं, क्योंकि आई एम वेरी सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 19। मैं 19 की एज में सक्सेस हो गया था, ठीक है जी। जहां मेरे क्लासमेट्स आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां मेरे क्लासमेट्स आज भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उस एज में मैं 5-6 लाख रुपए कमाना शुरू कर गया। तो मेरा फर्ज बनता है यार कि मैं यूथ को भी गाइड करूं। अगर मैं सक्सेस हुआ तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी नॉलेज से, अपने जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, मैं यूथ को भी सिखाऊं, उनको भी गाइड करूं कि वो भी अपने सपनों को पूरा करें। बिकॉज आफ्टर ऑल आवर मोटो इज वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। तो वीडियो को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, वीडियो को ध्यान से समझना है,
ओके, बिकॉज आपको अपडेट होना पड़ेगा, फोन का अपडेट आता है ना, अपडेट होना पड़ेगा। और अगर आज अभी वीडियो वेबिनार के बाद भी अगर आपने वो आंखों से चश्मा नहीं हटाया तो वह कोई नहीं हटा पाएगा। वो चश्मा किस चीज का, रियलिटी जो हमें दिखाई जा रही है बाहर दुनिया की, ओके, और वो है नहीं, और जो मैं रियलिटी दिखाने लगा वो रियलिटी है। ओके, सो देखिए, चले फिर। ओके, अमेजिंग। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू शेयर टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज ऑल इट अबाउट। ओके, तो मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज के ऊपर, लास्ट फ्यू डेज से मैं काफी रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, एंड इस चीज के ऊपर मैंने सारा वीडियोस वगैरह काफी टाइम लगाया एंड मैं आपके साथ लेके आया हूँ कुछ नॉलेज। ओके, जो मैंने बताया इट वाज गुड, बट एक्सपर्ट्स से जानते हैं, क्योंकि मेरे से भी बड़े बड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं इस दुनिया में। ओके, जो विद प्रेजेंटेशन आपको समझाएंगे। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड गो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कईयों ने वीडियो देखी होगी, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड ध्यान से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों इमेजिन करो आप एक एंट्रेंस स्पेशली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड स्पेशली दोस पर्संस हु आर whose dream is to get a government job, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अंडरस्टैंड करो, मैं बुरा नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब को, मैं सच्चाई दिखाने लगा हूं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि क्या सच्चाई है गवर्नमेंट जॉब की, आज वो बताई जाएगी। सो लेट्स सी द वीडियो। एग्जाम लिखने जाते हो और उस एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आते हैं 200 में से 200, लेकिन फुल मार्क्स आने के बावजूद भी आप क्वालिफाई नहीं करते, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना ये, लेकिन हमारे देश में ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही के एसएससी सीजीएल एग्जाम रिजल्ट्स में। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड चलने लग रहा है हैशटैग मोदी रोजगार दो। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट शायद आज के दिन भी, जिस दिन आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, ट्विटर पर ये भी ट्रेंड करने लग रहा होगा। क्या रीजन है इसके पीछे कि लाखों स्टूडेंट्स इतने नाराज हैं मोदी सरकार से, और इसका एसएससी के एग्जाम रिजल्ट से क्या लेना देना है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कई सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में सरकारी नौकरियों के लिए। इनमें से एक मेजर एग्जाम है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिखते हैं एक रिस्पेक्टेबल सरकारी नौकरी पाने के लिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रॉब्लम्स को लेकर आपने पहले भी न्यूज में सुना होगा। आज से 2 साल पहले स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा पेपर लीक हुआ था इनके एग्जामिनेशन में और इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर करप्शन के एलिगेशंस भी लगे थे। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था 2018 में इसको लेकर, अगर आपको याद हो तो। लेकिन आज की प्रॉब्लम उससे थोड़ी डिफरेंट है। करंट इशू पर आए तो एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। इन एग्जाम के रिजल्ट्स बताए गए, डिक्लेयर किए गए 19 फरवरी 2021 को, और इसी के बाद ये मोदी रोजगार दो की कैंपेन शुरू हुई। तो क्यों शुरू हुई ये कैंपेन? क्योंकि स्टूडेंट्स एलेज करते हैं कि इनके मार्किंग प्रोसेस में बहुत भारी इररेगुलरिटीज है। असल में बात क्या है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का सो ये चीज अंडरस्टैंड करना, क्यों ये कैंपेन स्टार्ट हुआ, क्यों ये स्ट्राइक शुरू हुई, तो ये यहाँ पे सारा मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान से अंडरस्टैंड करना। सेम एग्जाम अलग अलग दिन मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जाता है। स्पेसिफिकली 3 शिफ्ट में ये टियर 2 का एग्जाम कराया गया 15, 16 और 18 नवंबर को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाए इन तीनों दिन, क्योंकि जो बच्चे 15 को लिखेंगे वो 16 और 18 वालों को एग्जाम पेपर लीक कर सकते हैं। तो तीनों दिन अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सारे बच्चे सेम रैंकिंग में आएंगे, सबका सिलेक्शन इकट्ठे किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो सकते हैं। मान लो जिन लोगों ने 15 नवंबर को लिखा उनका क्वेश्चन पेपर आसान आया, 16 नवंबर वालों का थोड़ा मुश्किल हो गया। अब इन सब बच्चों को एक रैंक में, एक लिस्ट में जज करना है, साथ में कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार ने एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला कि सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, उनके जो रिजल्ट्स आएंगे, उन्हें कैसे इक्वलाइज किया जाए। स्टूडेंट्स के मार्क्स आने के बाद इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने का एक फॉर्मूला है जो एसएससी लगाता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, जो कि बेस्ड है अपॉन एवरेज मार्क्स जो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा उनकी एवरेज आई उन मार्क्स की 120 आउट ऑफ 200। दूसरी शिफ्ट की एवरेज आई 100 आउट ऑफ 200। तो इसे देखकर आप बता सकते हो कि जो दूसरी शिफ्ट वाला एग्जाम पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो ज्यादा डिफिकल्ट था पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो इन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स में मार्क्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे इस डिफिकल्टी लेवल को कॉम्पनसेट करने के लिए। क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के ऑन एवरेज कम मार्क्स आए, इसका मतलब वो पेपर ज्यादा मुश्किल था,
तो इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाएंगे इक्वलाइज करने के लिए। अब हुआ क्या, जो 15 और 16 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई थी उनका क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का था, लेकिन जो 18 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई उनका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था, ऐसा स्टूडेंट्स और टीचर एलेज करते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट होता है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये बड़े अजीब अजीब रिजल्ट्स देने लग जाता है। स्टूडेंट्स ने एलेज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 15-16 को दिया था उनके 100 मार्क्स तक एक्स्ट्रा ऐड किए गए, और कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 18 को दिया था उनके 50-60 मार्क्स तक सब्ट्रैक्ट किए गए। और एक केस में यह भी एलेज किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट के 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो एक स्टूडेंट एक्स है जिसके 190 आउट ऑफ 200 आए और एक स्टूडेंट वाई है जिसके 140 आउट ऑफ 200 आए। दोनों ने अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम दिया, कट ऑफ मार्क्स थे 80%, 160 की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्स के 100 से सो ये चीज अंडरस्टैंड करना क्या हो रहा है दुनिया में, चेक करो। मार्क्स कम हो गए, 90 फाइनल मार्क्स बने और वाई के 50 से ऐड हो गए, 190 बन गए, तो वाई क्वालिफाई कर गया और एक्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। जबकि रियलिटी में शायद लाइकली चांस तो यही है कि एक्स एक बेटर स्टूडेंट था क्योंकि उसके 190 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं। यहां पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं एसएससी पर कि जरूरत ही क्या है अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की, सेम दिन क्यों नहीं करवाए जा सकते एग्जाम्स कंडक्ट। और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी अपना एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें 4 लाख स्टूडेंट्स पर डे एलिजिडली एग्जाम देते हैं, और टीयर 2 के एग्जाम में उससे काफी कम संख्या है स्टूडेंट्स की, तो पॉसिबल तो है ये कंडक्ट करवाना। लेकिन इन एनी केस दोस्तों ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स ने और भी कई इश्यूज उठाए हैं एसएससी की फंक्शनिंग को लेकर, इररेगुलरिटीज को लेकर। एक और बहुत बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स उठाते हैं कि रिजल्ट्स को कभी टाइम पर नहीं डिक्लेयर किया जाता एसएससी के द्वारा। कई ऐसे केसेस देखने को सो गाइस अंडरस्टैंड किया आपने, वीडियो के थ्रू कुछ चीजें अंडरस्टैंड की होंगी कि क्या हो रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट नाउ कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ओके कि क्या हो रहा है। नाउ द थिंग इज कि कई पाकिस्तान वाले पर्सन सोच रहे होंगे यार ये तो उधर हो रहा है, हम तो सेफ है ना भाई, हमारा तो सही चल रहा है ना। तो इट इज नॉट ओनली फॉर ओनली वन नेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट प्रॉब्लम राइट नाउ। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर आल्सो स्टूडेंट, द पीपल हु आर सिटिंग इन दिस वेबिनार दे आर आल्सो स्टूडेंट। द थिंग इज स्टूडेंट या जॉब जो भी पर्संस है, द थिंग इज एवरीवन नीड्स मनी फॉर सर्वाइवल। सरकारी नौकरी क्यों होता है कि ये सोच के कि यार चलो सिक्योरिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, अरे जो भी है बट बनाएगी तो हमें कहीं ना कहीं एक कहते चलो जो ऐसे मर्जी, बुरा मत मानो, ऑफेंड मत होना, कहते बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ, है तो आफ्टर ऑल अपना खुद का ना काम जो भी है। सो एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आगे कुछ चीजें आपको इसमें अंडरस्टैंड हुई होंगी, कुछ चीजें समझ आई, समझ आ रहा है ना आज का सेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ। मैं अपना पर्पस नहीं लेके आया इसके अंदर, मैं यूथ को अवेयर करने आया हूँ कि क्या हो रहा है। टाइम इज वेरी प्रीशियस बिकॉज आई थिंक सो टाइम इज मनी। मैं तो ये कहता हूँ टाइम इज मनी। बिल गेट्स आज की डेट में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। वो कहते हैं उनका पैसा अगर गिर जाएगा ना तो शायद वो जितनी देर में उठाएंगे वो उतनी देर में पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा लेंगे। अंडरस्टैंड करो, टाइम इज मनी। लोग टाइम के हिसाब से आज में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्या एक एक मिनट में लोग नहीं कमा रहे, एक एक सेकंड के अंदर नहीं कमा रहे हैं। एवरीवन इज मेकिंग मनी, बट द थिंग इज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, वी आर वर्किंग ऑन द अदर थिंग्स, वी आर सीइंग इट एवरीथिंग। हम और दुनिया को देख रहे हैं कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, बट हमें अपने आप को नहीं पता कि हमारा क्या बनेगा। आर यू गेटिंग मी? सो करियर हमारा जो है वो सेफ हैंड्स में नहीं है राइट नाउ, तो उसे सेफ करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। सो एक और वीडियो अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी कॉमेडी है वीडियो, ओके थोड़ा सा पर्सन मेरी तरह है वो, थोड़ा सा वो सिखाने का उसका जो वे है ना वो मेरे जैसा है, मतलब ना इंटरटेनिंग वाला पर्सन है, हंसाता भी बहुत है, सिखाता भी बहुत है, तो बहुत कुछ ऐसा है। तो उसकी एक वीडियो देखते हैं, कई लोग उन्हें जानते भी होंगे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, पटना से है वो, ओके इंडिया पटना से है। तो एक वीडियो चेक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं वो उस वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी। सो अभी मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करूंगा, ठीक है जी। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उन पर्सनैलिटी का, क्योंकि उनका जो सिखाने का वे है वो बहुत बेटर है। ओके सो लेट्स सी द वीडियो।
कि एक सरकारी संस्था एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है, मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है, 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं, इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को ये नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता आता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा, पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप तो एग्जाम लेंगे 2018 में, रिजल्ट देंगे 2 साल बाद। 2 साल में वो लड़का अंधविश्वास में रह रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहा है। पता चला यही चीज आपको शायद सर ने समझाई थी अभी, जो जिनका माइक अनम्यूट किया था, तो ये चीज बड़े डीपली उन्होंने समझाई थी कि अंधविश्वास में रहा जा रहा है। हो सकता है कि उसका इसी में रिजल्ट हो गया हो, लेकिन वो अगली बार में भी भर रहा है। इसमें उसको एक पूरी तरह से उलझा के रखना है स्टूडेंट की पूरी करियर को। इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे, इन गधों से 5 तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो यार। या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है, क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5-5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। वो तो अपना टाइम उसमें बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है, इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पर। हम लोग डिजिटल इंडिया में रख रहे हैं, डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की एसएससी 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी एसएससी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये है हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टियर 2 का रिजल्ट नहीं दो और टियर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं के, तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे जब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको? कुछ दिन में तो एसएससी भी यही कहेगी, एक काम करो पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो, बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला। 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी, मतलब इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा? जो एसएससी, रेलवे, बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। सब लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हम रोजगार देंगे, कहां गया यहाँ पे एसएससी पे? गवर्नमेंट ने तो भैया एसएससी
रेलवे को आगे थोप दिया है। जिस तरह से जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के ऊपर हम लोग दबाव बनाते थे, तो अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए एक संस्था खड़ी कर दी, कांग्रेस, तुम लोग उससे लड़ते रहो, पीछे रह जाएंगे। अभी गवर्नमेंट से लड़ने से एसएससी को कर दो, वो एक ही वैकेंसी 5 साल में लगा देगी, आप उसी 5 साल में लड़ते रहिए, 5-5 साल का झमेला ही खत्म, हर साल नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, लड़े रहो तुम एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, आईबीपीएस को लेकर, वैकेंसी घटेगी, वो समझे, कट ऑफ जाएगा। भाई साहब इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा, मतलब क्या चाहता है? एसएससी को भी हैक किया जाए, कुछ दिन में ये भी होगा। कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आरक्षण का जो लोग जो विरोध करते हैं, मान के चलिए आरक्षण 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही हो सकता है कि जिनको आरक्षण है उनका सिलेक्शन 150 पे हो जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका सिलेक्शन 160 पे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन्हें आरक्षण है 120 पे सिलेक्शन हो सकता है, यही ना हो सकता है आरक्षण में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन थोप दी है एसएससी आपके ऊपर, आप 200 में 200 लेके आएंगे, पता चला एसएससी ने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे हैं, किसी में बहुत लूज कर दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन में से 200 में तो 200 बना के लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो रहा है भाई साहब, 100% में से 95% जो लड़के पा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप बताइए आरक्षण खतरनाक, ये वाला सिस्टम खतरनाक हो गया। मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन से दूसरे पेपर में थोड़ा बहुत मार्जिन आता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है सब कि किसी एग्जाम में इतना टफ आ जाएगा कि लड़का से 40-50% क्वेश्चन बन पाते हैं, किसी में एकदम नॉर्मल कर दे। तो ये गलती एसएससी की है, उन गधों की है जो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं, आधा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत मार देंगे सब, उस पे से लेवल अलग कर देंगे। इन गधों को निकालिए, एसएससी को रिफॉर्म की जरूरत है और इनकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है, इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट पंजाब में भी आपको पता होगा काफी वो चल रहा है, लाइक किसान आंदोलन, नो फार्मर नो फूड, आपने सुना होगा इंडिया में। तो उसमें भी कंगना रनौत का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि पंजाबी जो वहां पे वो कर रहे हैं, जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, दे ऑल आर टेररिस्ट। वो टेररिस्ट है, वो मतलब खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो दे आर ऑल टेररिस्ट। जो रेड फोर्ट पे जाके इन्होंने ऐसे कर दिया, तो ये उग्रवादी है, टेररिस्ट है, तो ऐसा सब कुछ हुआ। तो अब ये चुप बैठी हुई है आजकल। ओके, मतलब ये इट इज ऑल अबाउट नेम फेम पाने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर पंगे लेने की आदत होती है वो भी कह सकते हैं। तो मतलब बड़ा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या कर रहा है, उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म। यहाँ नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को, स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में एसएससी रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े, मोदी तो जॉब्स किस वजह से कम हो रही हैं, जस्ट चेक करना कैसे जॉब्स डे खत्म होती जा रही है, अंडरस्टैंड करना ध्यान से। जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहाँ बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए। आपका अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में
प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां हाँ जी, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, बढ़ेगा ही कम होगा? ये और कम होगा और गिरेगा 2025 तक, ये बिल्कुल और डाउन 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 जाता रहेगा। तो नौकरी की तो उम्मीद ही ना करो, उम्मीद ही ना करो कि जॉब मिल जाएगी। बोलेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहते हैं आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है। जूझ रहे हैं सब गार्जियन। लेट्स से एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट, ओके, जिन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट करता है। सो लेट्स एक इंटरव्यू है स्टूडेंट की, तो इसे ध्यान से देखो एंड अंडरस्टैंड करो। स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि स्टूडेंट पूरा में पूरा मार्क्स लेके आ रहे हैं सब। आप कितना मतलब आपको मेन समस्या किस बात को लेके डर लग रहा है एसएससी को लेके? सर मेन समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मतलब इस पर्सन के 200 में से 200 नंबर आए हैं, ओके, तो भी ही इज लाइक अफ्रेड कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जॉब के लिए। मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसकी अब खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता, 200 में 200 लड़का ले आने के बाद रो रहा है कि नहीं हो पाएगा। माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे? सर माँ बाप की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारी उम्मीदें अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो पढ़ने के साथ ही उनकी जुड़ जाती है। तो उनके जुड़ने के बाद उनको मतलब यही सोचती रहती कब उनके बेटे को जॉब लगे। मतलब माँ बाप को क्या लगता होगा कि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल यही ना लगेगा। जब माँ बाप को जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेटर मिलता तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो सिर्फ मार्क्स लाते हैं, माँ बाप को इतनी जानकारी कहाँ रहती है कि वो मार्क्स के बारे में पता चल सके। वो तो बस ज्वाइनिंग लेटर जानना चाहती है। अब जरा आप सोचिए, आप लोग 200 में 200 लड़का लाने के बाद रो रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब यार पागल समझ के रख दिया सब स्टूडेंट। मतलब सर मन करता है कभी कोई सर लड़ा ले यार, कैसे 200 से का 250 लाएगा 200 में से। मतलब किस दुनिया से आ रहे हैं सर ये पागल सब जो स्टूडेंट की करियर को बर्बाद कर रहा है सब। गार्जियन लोग को भी कहते हैं यार हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं यार, जो भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए उठा रहे हैं। कल को आपका बेटा भी यहाँ आएगा और ऐसे ही वो भी परेशान होगा। आपको क्या लगता है कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेचारा 200 में 200 ला रहा है और रिजल्ट नहीं होगा? गार्जियन आप लोग को भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको ट्वीट को ट्रेंड कराइए, कैसे भी करके आपको सरकार से के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे से चीजों को, छोटे छोटे चीजों को बताते रहते। लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे? मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को? मतलब एसएससी वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे और कहिए कि हमने मतलब रोजगार दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं जितने टीचर जो हैं ये या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है जितने स्टूडेंट है वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ही वीडियो आइए बना के कि भाई जितने स्टूडेंट है ये बहक गए हैं या टीचर बहक गए हैं, फिर कमेंट सेक्शन ऑन रखिएगा। फिर दिक्कत तो होता है स्टूडेंट सबको। बात समझिए, कौन किससे मांगेगा कोई? अब आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप सब लोग ट्वीट सावधानी से कीजिएगा, हैशटैग मोदी रोजगार दो। देखिए कोई कहीं कहीं स्पेलिंग गलती है, कहीं कुछ है, तो ये या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर। ओके सो गाइस अंडरस्टैंड हुआ क्या चल रहा है दुनिया में। अब आप बताओ, अब आप कौन सी खेत की मूली हो? यही बात होगी है ना। अब हमारा कौन सा इतना ज्यादा लक हो गया कि भाई हमें तो भाई खुद आएंगे गवर्नमेंट वाले उठा के देके। अब आप खुद सोचो, जो बंदा 200 में 200 लेके आ रहा है,
उसका क्या, वो रो रहा है तो हम कहाँ के हैं? दैट्स वाई चेंज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो जो, वरना ट्रेंड आपको चेंज कर देगा। ओके बहुत अमेजिंग ट्रेंड है हमारे साथ, लोग ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। आज हमारे साथ हर तरह के पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड करो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है। तो अपना फ्यूचर क्लियर करो। ओके सो हमारे साथ ना इंडियन नेवी से पर्सन है मिस्टर धर्मेंद्रन जी, आप हो हमारे साथ? अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आज आपसे बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई। सो हाय सर, गुड इवनिंग, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर हैं सर, ओके ओके ओके, ही इज कमिंग। काफी दिनों से सर से बात नहीं हुई, तो सर से आपको मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं ना सर हमारे साथ तो सिर्फ यूथ है ना, क्या आप सिर्फ यूथ को प्रमोट करते हो? देखो यार हमारे साथ हर तरह के पर्सन है इस बिजनेस में, हर तरह के पर्सन है। सो हाँ जी सर, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हो सर? गुड इवनिंग है जी, गुड इवनिंग। ओके सर, हाय सर, गुड इवनिंग, सलूट है आपको। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी बहुत बढ़िया। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जितने मुझे देख रहे हैं, प्लीज रिकॉर्ड दिस मूवमेंट, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए ये चीज। सो ओके सो हाँ जी सर, तो कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। बड़े दिनों बाद बात हुई आपसे। तो सर हमारे साथ बहुत यूथ कनेक्टेड है, आपने अभी सेशन अटेंड किया, तो इन यूथ को क्या कहना चाहोगे आप? आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर, एंड प्लीज इन यूथ को थोड़ा सा गाइड करिए। हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्रन है, मैं इंडियन नेवी से रिटायर हुआ हूँ 2003 में। 1988 में मैंने ज्वाइन किया था, 2003 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 15 साल का काम किया है मैंने, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे को। ओके तो अभी जो मैं वीडियो देख रहा था, मैं ये रियल थिंग है जो भी अभी वीडियो जो दिखाया था मानिक सर ने, ये रियलिटी है। मैं भी रिक्रूटमेंट सेक्शन में काम कर चुका हूँ। 91 में 1000 पोस्ट के लिए हमारे पास 20-20 लाख का एप्लीकेशन आता था। 20-20 लाख हमारा पीओ बॉक्स होता था, उसमें हम एक ट्रक भर के हम लोग एप्लीकेशन लेके आते थे 1000 वैकेंसी के लिए। और कट आउट मार्क्स जो होता था हमारा, जो इंडियन नेवी में जो रिक्रूटमेंट के लिए, वो होता था 60%। लेकिन जो हमारे पास जो एप्लीकेशन आते थे उसमें 90%, 95% ऐसे इतने परसेंटेज के बच्चे अप्लाई करते थे। तो हम कंफ्यूज हो जाते थे किसका एप्लीकेशन हम सेलेक्ट करें। ये उस टाइम का कंडीशन था। अभी तो और भी हो गया है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेसिस में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और वैकेंसी हमारे पास बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन राइट चॉइस नहीं मिल पा रहा बच्चों को। राइट आपको उनको पाथ नहीं मिलता, कहाँ जाए उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। अभी मैं परसों का आज तक का न्यूज़ देख रहा था, उसमें भी मैंने देखा कुछ वैकेंसी निकला था गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें पीएचडी होल्डर और क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग करके, और सारे इंजीनियर्स उसमें अप्लाई कर रहे थे पियोन के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए, मतलब पीएन। हाँ, पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। ये हरियाणा का था। ये मैं दूर का नहीं कह रहा, परसों के न्यूज में आया था, आज तक में हरियाणा का न्यूज है ये। तो आप समझ सकते क्या है। तो सर आपने अब इतना सब आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ क्यों कनेक्ट हुए? यहाँ पे यूथ अभी भी थोड़ा डरता है कि कनेक्ट होना चाहिए, इनके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं। आप हमारे साथ क्यों कनेक्ट हुए हो? देखिए, नौकरी तो मैंने बहुत कर ली। वो जो नौकरी जो मैं कर रहा था वो दूसरों के लिए कर रहा था। अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए कुछ करूँ। इतने दिन जो मैं किया, वो 15 साल जो सर्विस किया वो तो देश के लिए किया, लेकिन 15 साल जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया वो मैंने दूसरों के लिए किया। उसमें क्या होता है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सैल्यूट है सर आपको। गिव ए बिग हैंड सर के लिए, मतलब डेडिकेशन देख रहे हो।
ये होती है डेडिकेशन। सर सलूट है आपको। आई होप नहीं है मैं पूरा मतलब कहता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाओगे सर। बस यही है कि ये जो माइंड सेट है ना सर, हो गया आपका सेट माइंड, कईयों का अभी तक नहीं होता। ओके, दैट्स द थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आते जाते रहे करो सर वेबिनार्स में। ठीक है जी, बड़े दिनों बाद दिखे आप। ओके, अच्छा लगता है आपसे बात करके, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग। थैंक यू। ओके सो अंडरस्टैंड हुआ गाइस? डिड यू गाइस गॉट टू नो व्हाट द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? अगर हमारे साथ इस लेवल से पर्संस आ रहे हैं तो कुछ तो दम होगा ना, कुछ तो दम होगा सिस्टम में। सो यही चीज है कि सिखाया जा रहा है ना आपको डे बाय डे, डेली बेसिस पे लर्निंग दी जा रही है। अपनी वाई क्लियर रखो, वाई क्लियर रखो, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। एंड यहाँ पे लोग कहते हैं सर बिजनेस है सर, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो बाहर भी तो होती है ना, जो पढ़ाई पे हम लगाते हैं इतने पैसे, साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल। मेरी कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ जाके वीडियो देख लेना, ना आंखें खुल गई तो बोलना। मैंने सारी कैलकुलेशंस बताई हैं उसके अंदर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या है वो कैलकुलेशंस। आप ही की लाइफ की कैलकुलेशंस आपको उसमें पता लगेंगी। ओके, ऐसे नहीं आज हमारे साथ हजारों लोग ऑल ओवर इंडिया से नहीं पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिख रहा है उन्हें, फ्यूचर दिख रहा है। मैं आया था इस बिजनेस में, मैं फ्यूचर देख के आया था। सो फॉरएवर लिविंग इज ए बिजनेस व्हिच कैन मेक योर ब्राइट फ्यूचर। आने वाले टाइम में सबने इधर ही आना है, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ आज। सबने इधर ही आना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम सोचो आप कितना ग्रो कर जाओगे अगर आप आज हमारे साथ चलना स्टार्ट करते हो। तो कितना ग्रो कर जाओगे अगर आप हमारे साथ चलना स्टार्ट करते हो। ये अंडरस्टैंड करो, माइंड सेट करो। ठीक है जी, जमाना चेंज हो रहा है, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। सो ग्रो करना स्टार्ट करो सोशल मीडिया के थ्रू। वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर टू गाइड यू। लोग बाहर, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, साल में एक आधा टूर मिल रहा है, वर्ल्ड टूर, ठीक है जी, और गाड़ी लेने का मौका मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, इनकम मिल रही है, और क्या चाहिए यार। 20 इयर्स की एज में मैं यहाँ पे सक्सेस हो रहा हूँ, और मेरे साथ इतना यूथ मेरे साथ चल रहा है, इतने सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो सारे सक्सेस हो सकते हैं। डेडिकेशन ही चाहिए। बाहर भी तो मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं तो मेहनत करोगे। कई लोग अब इस वीडियो को शायद रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है। तो जो लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, यार आपसे भी यही क्वेश्चन है, बाहर भी तो मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं मेहनत करोगे। तो सिंपल है, बाहर मेहनत करने से अच्छा कुछ टाइम हम कहीं और अपने ऊपर मेहनत कर लेते हैं। आपको ये तो ना बोला जा रहा है कि आप अपनी सब कुछ छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, ये छोड़ दो। यही बोला जा रहा है, कुछ देर एफर्ट्स करो, ओके, मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग सक्सेस हुए हैं, आप भी सक्सेस हो सकते हो, बट आपकी जिद होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है तो करना है। क्योंकि मैं बोलता होता ना भागना ना रुकना है, बस चलते रहना। जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर ये वीडियो को देख रहे हैं, आप तो बहुत लकी हो गाइस, बहुत लकी हो। जितने 2cc जिनका हो चुका है, सलूट है आप सबको, क्योंकि आप आ चुके हो सिस्टम में। ओके, जितने बिगिनर्स मुझे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, 2cc डन करिए, काम को शुरू करिए, बिकॉज इस साल बहुत लिमिट, नो लिमिट। ठीक है जी, तो अच्छे से वर्क करें। बाकी गर्ल्स, आपको बोलना चाहूंगा, यू आर नॉट मेड फॉर 4 वॉल्स। अंडरस्टैंड मी, यू आर नॉट मेड फॉर 4 वॉल्स। आप 4 दीवारों के लिए नहीं बने, ठीक है जी। और ना ही आप रोटी बनाने के लिए, काम के लिए हो। आप दुनिया पे राज कर सकते हो अगर आपको सिखाया जाए, अगर आप कुछ करना चाहो। बहुत सारी गर्ल्स है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत कुछ किया है। एक लड़की है पाकिस्तान से जिसको आयरन लेडी बोला जाता है, ठीक है जी। बहुत प्रॉब्लम्स होने के कारण भी शी इज द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। सो अंडरस्टैंड करो, आदमी जो है ना वो विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। ओके, सो मन अपना पूरा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव लोगों को सुनना है, पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, एंड उसको फॉलो करना है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको किसी से आपका कोई लाइफ में एक रोल मॉडल बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उस रोल मॉडल को रोज देखो और बोलो कि भाई इसकी तरह बनना है, या इसको भी compete करना है, इससे भी आगे जाना है। जिंदगी में रोल मॉडल जरूर रखना है। जो भी आपका रोल मॉडल है, कोई भी आपका रोल मॉडल है, आपको होना चाहिए कि यार इसकी तरह बनना है। ही और शी इज माई इंस्पिरेशन। कोई भी वो हो सकता है, वो कोई भी सिंगर हो सकता है, कोई भी एक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। आप सबकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? कौन है आपकी लाइफ में रोल मॉडल जिसको आप सोचते हो कि यार इसकी तरह बनना है मुझे? नहीं है तो प्लीज बनाओ, अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल बनाओ, अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनाओ, ओके, जो आपको बना सके। ठीक है जी, बाकी आई एम ऑलवेज देयर विद यू, हम सब आपके साथ हैं। एंड कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर 9 PM के अंदर। बाकी आपको 12 बजे का सेशन, 4 बजे का सेशन है, 9 बजे का सेशन लगाना ही लगाना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे रोल मॉडल मान रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, हूँ मैं इंस्पिरेशन, बट मैं यही कहूंगा
कि आप भी आने वाले टाइम में किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन बनो, आप भी आने वाले टाइम में किसी ना किसी के लिए यूथ के लिए यूथ आइकॉन बनो। अगर आज आप मुझे यूथ आइकॉन का नाम दे रहे हो या अगर आज आप मुझे ये कह रहे हो तो आने वाले टाइम में आप भी ले सकते हो। बट द थिंग इज आपको चलना पड़ेगा किसके साथ? यूनिटी के साथ, यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अच्छे से फोकस करो, अच्छे से काम करो एंड फ्यूचर क्लियर करो। ओके, फ्यूचर क्लियर हुआ तो कल 9 PM जरूर आना। अगर लगा कि नहीं है यहाँ पे कुछ तो मत आना, बिकॉज वी नीड ओनली क्वालिटी। ओके, अंडरस्टैंड करो। बाकी जिन लोगों को 2cc प्लान मिल गया है वो अपना 2cc लेवल 28 तक डन करें एंड फर्स्ट से मेरी जो ट्रेनिंग होने वाली, पर्सनल मेंटरशिप मेरी स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट से, उसका पार्ट बने। जिनको पता है 2cc प्लान, ये मैं पुराने बैच की बात कर रहा हूँ जो आज नहीं, आज से पहले का आया हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गुड इवनिंग। जितने लोग ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी मैं ये बोलूंगा अच्छे से वर्क करो। जिसने वीडियो सेंड की है उसका हाथ पकड़ो और काम करते रहो। ओके, क्योंकि लास्ट में वो ये ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। एंड बाकी अगर मेरी कोई भी बात किसी को कोई बुरी लगी हो, पिंच की हो, तो सॉरी, दोनों कान पकड़ के अपोलोजाइज। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। जिसने इनवाइट किया उसे मैसेज ड्रॉप कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। बाकी कैसा लगा आज का सेशन? अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर लाइव अभी देख रहे हो, वैसे तो बहुत अभी लाइव चल रहा है, तो आप टेलीग्राम पे या फिर जिसने आपको इन्वाइट किया टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसको स्क्रीनशॉट सेंड करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन। अगर आप मुझे पर्सनली मुझे बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, आप उस पर स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड करिए कि सर आज के वेबिनार में मुझे ये बातें अच्छी लगी। ठीक है जी, हो सकता है रिव्यूज देना जरूर, कैसा लगा आज का सेशन। अगर आपको इस वीडियो से या इस वेबिनार से वैल्यू मिली तो रिव्यूज जरूर देना। ओके, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी ऑलवेज स्माइल, होप सो इस साल बहुत कुछ होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।